बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकरा सलमान। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। काफ़ी दिन से इफ्तारी में मैं समोसे रोल वगैरह बना रही थी, जो मैंने आपके साथ शेयर भी की हैं, वीडियो फ्रीज़ किए हुए थे। लेकिन आज दिल कर रहा था कि खट्टी मीठी सी फ्रूट चाट बनाऊँ, और बहुत दिनों से चिकन पुलाव खाने का भी बहुत दिल कर रहा था। फ्रूट चाट और पुलाव इतना मज़े का बना था कि सब ने बहुत तारीफ़ की, बच्चों को सबको पसंद आया। चलें आपके साथ वीडियो शेयर करती हूँ। सबसे पहले किचन में आई। किचन में आते ही मैंने थोड़ी सी इमली को पानी में भिगो दिया। तकरीबन 10 मिनट के लिए इसे भिगो देंगे। इमली को साइड पर रख दिया। दूसरी तरफ मैंने चिकन ले लिया। चिकन थाई के पीसेस लिए हैं। 1 किलो चिकन है। 1 किलो पुलाव की रेसिपी शेयर करूँगी। पुलाव हम बिल्कुल हट कर नए अंदाज से बनाएंगे, तो इसके अंदर 1 कप भरकर मैंने दही ऐड कर दिया है। चिकन को पहले अच्छे से वॉश कर लिया था। 1 टेबलस्पून भरकर नमक ऐड कर दिया है। हाफ़ टेबलस्पून लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर दिया है। थोड़ी सी हल्दी ऐड कर दी है। पुलाव का कलर बहुत खूबसूरत आएगा। हाफ़ टेबलस्पून कुटी लाल मिर्चें ऐड कर दी हैं। 1 टेबलस्पून भरकर हम इसके अंदर बिरयानी मसाला ऐड कर देंगे। किसी भी ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून के करीब कश्मीरी लाल मिर्चें ऐड कर दी हैं कलर की खूबसूरती के लिए। उसके बाद हाफ़ टी स्पून ही इसके अंदर काली मिर्चें क्रश की हुई ऐड कर दी हैं। 3 से 4 आलू बुखारे के दाने ऐड कर दिए हैं। अच्छा, इस रेसिपी में ना आपको पुलाव के अंदर बिरयानी का टच मिलेगा, बहुत मज़े का बनेगा। जब भी मेरा देगी बिरयानी खाने को दिल करता है ना, तो फिर मैं इस तरीके से चिकन पुलाव बना लेती हूँ। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ये आप लोगों की तरफ से एक सिला होता है मेरी मेहनत का। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर लहसुन ऐड कर देंगे। मैंने चॉप किया हुआ लहसुन ऐड किया है। आप लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद अदरक का पेस्ट हाफ़ टेबल स्पून मैंने ऐड कर दिया है। दोबारा से मिक्स कर देंगे। आधे घंटे के लिए चिकन को फ्रिज में रख देंगे, ताकि अच्छे तरीके से मैरिनेशन हो सके। मैंने भी आप लोगों के साथ ना अपनी ईद की शॉपिंग भी शेयर करनी है। आप लोग भी मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों ने शॉपिंग कर ली। ईद की शॉपिंग का व्लॉग मैंने बना कर रखा हुआ है। जैसे ही एडिट होगा मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, ताकि आपको भी थोड़ा सा आइडिया हो जाए। चलें जी, इमली को भिगोए हुए 10 मिनट हो चुके थे। अब हाथ के साथ ना अच्छे से मसल लेंगे इसके अंदर, ताकि जो है इसका पल्प है वो अलग हो जाए और जो गुठलियाँ हैं वो अलग हो जाएँ। उसके बाद हम इसको किसी भी स्टेनर के साथ अच्छे से स्टेन कर लेंगे। इसका जो पानी हमें चाहिए इमली का वो निकाल लेंगे, और अच्छे से आपने प्रेस करके हाथों से निकालना है, ताकि वेस्ट ना हो कुछ भी। उसी बर्तन में निकाल लिया है मैंने जिसमें इसको पकाना है। ये देखें, पैन में मैंने पानी निकाल लिया है। फ्लेम को ऑन कर देंगे। लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर हम इसे पकने देंगे। इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून भरकर मैंने इसके अंदर चीनी शामिल कर दी है। हाफ़ टी स्पून से भी कम मैंने इसके अंदर नमक ऐड कर दिया है। 1 चुटकी के करीब मैंने इसमें काली मिर्चें पिसी हुई ऐड कर दी हैं। 1 चुटकी के करीब ही कुटी लाल मिर्चें ऐड कर दी हैं। 1 चुटकी के करीब ही मैंने इसके अंदर काला नमक ऐड कर दिया है। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये इमली की बड़ी मज़ेदार सी खट्टी मीठी सी चटनी रेडी हो जाती है। बहुत आसान रेसिपी है और मज़े की बहुत लगती है। इसको साइड पे कर देते हैं, हल्की आंच पर पकने देते हैं। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई के अंदर हाफ़ कप ऑयल शामिल कर देंगे। ऑयल को गरम कर लेंगे। जैसे ही ऑयल गरम होगा, इसके अंदर मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज, उसे रफली सा काट लिया, उसे ऐड कर देंगे। प्याज को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। साथ ही साथ इसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा ऐड कर देंगे। ज़ीरा साबुत ऐड कर दिया है। थोड़ा सा फ्राई करेंगे तकरीबन 2-3 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसके अंदर कुछ साबुत खड़े मसाले ऐड कर देंगे। इसके अंदर मैंने तेज़पात ऐड कर दिए हैं, और इसके साथ ही मैंने इसके अंदर 2 मोटी इलायचियाँ, 2 छोटी इलायचियाँ, 1 दालचीनी की स्टिक, बादियान का फूल ऐड कर दिया है। दोबारा से प्याज के साथ इन चीज़ों को फ्राई कर लेंगे। प्याज का कलर ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करेंगे, बस हल्का सा फ्राई करेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर जो हमने चिकन मैरिनेट करके रखा है ना, उसको ऐड कर देंगे। ये चिकन पुलाव बनाने का तरीका मुझे सबसे ज़्यादा आसान लगता है, और मज़े का भी बहुत ज़्यादा बनता है। बग़ैर पानी ऐड किए प्याज के साथ चिकन को फ्राई कर लेंगे। 3 से 4 मिनट के लिए चिकन को अच्छे से पका लेंगे। अगर आप लोगों ने मेरी और रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ देखनी है, तो आप मेरे चैनल पर जाएंगे तो वहाँ आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ की। उसके अंदर मैंने आप लोगों के लिए मज़े मज़े की रेसिपीज़ शेयर की हैं, जिसमें क्रीम चाट भी है, और पिज़्ज़ा समोसा, कीमा समोसा, स्प्रिंग रोल जैसी बहुत सी रेसिपीज़ हैं। वो भी आपको बहुत पसंद आएंगी इंशाल्लाह। उसके बाद फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चलें जी, यहाँ पर चिकन को 3-4 मिनट के लिए अच्छे से पका लिया। उसके बाद हम इसके अंदर टमाटरों की प्यूरी ऐड कर देंगे।
3 दरमियाने साइज़ के टमाटर लेकर उनकी मैंने प्यूरी रेडी कर ली थी, उसको ऐड करेंगे। अब चिकन की अच्छे से भुनाई करेंगे ताकि चिकन के अंदर जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए और दूसरा जो है मसालों का कच्चापन भी दूर हो सके। 4-5 मिनट के लिए कवर करके पकाएंगे ताकि टमाटर प्याज सारे मसाले अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। दूसरी तरफ हल्की आंच पर मैंने इमली के पानी को रख दिया था सारे मसाले डालकर, और ये देखें ये इस कंडीशन में आ चुकी है। इस तरीके से जब गाढ़ी हो जाए ना तो आपने फ्लेम को बंद कर देना है, क्योंकि ये ठंडी होने के बाद मज़ीद थिक हो जाएगी। इसको ठंडा कर लेंगे और साइड पे रख लेंगे। दूसरी तरफ यहाँ पर चावलों को भिगो देते हैं। 1 किलो चावल ले लिए हैं, सुपर बासमती राइस हैं, इसको हम भिगो देंगे। 20-25 मिनट के लिए चावलों को भिगोना बहुत ज़रूरी है। चलें जी, अब कवर को हटा देंगे और चिकन की भुनाई करेंगे अच्छे से 6-7 मिनट के लिए। चिकन का जो कोरमा है वो कितना ज़बरदस्त लग रहा है, और जब इसके अंदर चावल जाएंगे तो सोचे कितना मज़े का फ्लेवर बनेगा। 6-7 मिनट के लिए अच्छे से भुनाई कर लेंगे। भुनाई आपने एहतियात के साथ करनी है ताकि चिकन ना टूटे। चलें जी, यहाँ आप देख सकते हैं ऑयल जो है अच्छे से सेपरेट हो चुका है, चिकन की भुनाई भी हो चुकी है। इसके अंदर साबुत 3 से 4 हरी मिर्चें ऐड कर देंगे, बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। इसके बाद हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। 1 किलो चावल थे तकरीबन 2.5 गिलास, तो इसके अंदर मैंने 3 गिलास पानी ऐड कर दिया है। अब पानी में बॉयल आने देंगे, फ्लेम को हाई कर देंगे। यहाँ पर पानी में बॉयल आ चुका है। अब इसके अंदर भिगे हुए चावल ऐड कर देंगे। 20-25 मिनट हो चुके थे चावलों को भिगोए हुए। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने कोरमा पहले बनाना स्टार्ट कर दिया था और चावल बाद में भिगोए हैं। वो इसलिए ताकि मैं अफ्तारी के टाइम फ्रेश और गर्मा गर्म सा पुलाव सबको सर्व कर सकूं। कोरमा बनाकर मैंने साइड पे रख लिया था, फिर जब अफ्तारी के अंदर तकरीबन आधा घंटा रह गया तो मैंने इसके अंदर चावल डाल दिए थे। चावल डालकर इसके पानी को ड्राई कर लेंगे। 80% हाई फ्लेम पर आपने पानी ड्राई करना है। ये देखें, जब चावल इस कंडीशन में आ जाए ना तो आपने हल्के हाथों से हिला लेना है। जब इस तरीके से चावल कच्चे होते हैं ना बहुत ज़्यादा टूटते हैं, इसलिए आपने हल्का हल्का सा इसको बस हिलाना है और इतने ही पानी के अंदर आपने दम लगा देना है। दम लगाने से पहले हम इसके अंदर पुदीना ऐड कर देंगे। फ्रेश पुदीने के पत्ते ऐड करने की वजह से जो खुशबू आएगी उसका तो मैं आपको बता ही नहीं सकती। कवर करके लो फ्लेम के ऊपर दम लगा देंगे 12 मिनट के लिए। चलें जी, दूसरी तरफ यहाँ पर फ्रूट चाट को बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रूट चाट के लिए मैंने सारे फ्रूट्स को कटिंग कर लिया था। सेब ले लिए हैं जो रेड वाले हैं, उनके छिलके मैंने नहीं उतारे। आपने इसी तरीके से लेने हैं क्योंकि ज़्यादा फादियत होती है और ख़ूबसूरती भी चाट की बढ़ जाएगी। अब इसके अंदर केले ऐड कर देंगे। आप क्वांटिटी अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। खरबूजा ऐड कर देंगे। फ्रूट्स को मैंने ना क्यूब कट में काट लिया था। अब इसके अंदर हम लोग अमरूद शामिल कर देंगे। इसके बाद हम इसके अंदर कीवी ऐड कर देंगे। कुछ ऐड कर देंगे और कुछ गार्निशिंग के लिए हम साइड पर रख लेंगे। फ्रूट चाट की यही खासियत है कि सारे फ्रूट एक साथ खाए जाते हैं, और अगर अलग से वैसे खाने बैठो तो यकीन करें खाए ही नहीं जाते। चलें जी, अब इसके अंदर मैंने अनार शामिल कर दिया है, अनार के दाने ऐड कर दिए हैं, किशमिश ऐड कर दी है। किशमिश के साथ बड़ा मज़े का फ्रूट चाट में टेस्ट आता है। उसके बाद मैंने इसके अंदर बादाम ऐड कर दिए हैं, सेंटर से 2 करके मैंने इनको ऐड किया है। अब इसके अंदर हम लोग जूस ऐड कर देंगे। जो डब्बे वाले जूस होता है ना वो ऐड कर दीजिएगा। मैंने मैंगो जूस ले लिया है। ये फ्रूट चाट बड़ी हटके और बड़ी मज़े की बनती है। इतनी जूसी बनेगी और इतना मज़े का इसका सिरप साथ रेडी होगा ना कि आपका दिल करेगा फ्रूट्स को छोड़ दें और वो सिरप पी लें। अब हम इसके अंदर इमली की चटनी ऐड कर देंगे। आप देखें थिक होने के बाद ये किस तरीके की कंडीशन में आ चुकी है, इसी तरीके से हमें चाहिए। अब फ्रूट्स के साथ अच्छे से इमली की चटनी को मिक्स करेंगे। सारे फ्रूट को इक्वली मिक्स करेंगे ताकि सर्विंग के दौरान सब फ्रूट इक्वली हर किसी को जाएं। ये फ्रूट चाट तकरीबन 8 से 10 लोगों को सर्व की जा सकती है। चलें जी, फ्रूट चाट हमारी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब इसको थोड़ा सा सजा लेंगे। इसके लिए अनार के दाने इसके ऊपर डाल देंगे। कीवी के साथ हल्की सी गार्निशिंग करेंगे। और आप देखें माशाल्लाह से सुबहान अल्लाह कितनी मज़े की लग रही है, कितने खूबसूरत फ्रूट्स के कलर हैं। टेस्ट इतना मज़े का बना था कि अब देखकर दोबारा से मेरे मुंह में पानी आ रहा है। कितनी कलरफुल है, कितनी खूबसूरत है और
इससे कई गुना ज़्यादा खाने में मज़े की थी। अब इस रमज़ान अगर आप लोगों के घर कोई इफ्तारी पर आ रहा है या फिर आप घर वालों के लिए कुछ स्पेशल बनाना चाहते हैं तो ये फ्रूट चाट की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन करें सबको बहुत पसंद आएगी और आपकी खूब तारीफ़ें होंगी। दूसरी तरफ यहाँ पर पुलाव को हमने दम लगाया था, इसे भी खोल देंगे। तकरीबन 12-15 मिनट हो चुके हैं और आप देखें माशाल्लाह से पुलाव का भी दाना दाना बिल्कुल अलग है। क्या खुशबुएं आ रही थी और इतना लाजवाब टेस्ट बना था कि अफ्तारी में हाथों हाथ ये पुलाव ख़त्म हो गया। ये मैंने बच्चों के ट्यूशन वाली बाजी के लिए निकाल कर अलग कर लिया था। इस तरीके से पुलाव बनाएंगे ना तो चिकन भी इतना फ्लेवर वाला, इतना जूसी और इतना मज़े का बनेगा कि बस। दोनों रेसिपीज़ को ट्राई कीजिएगा। ट्राई करने के बाद फीडबैक दीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।